श्री हरि। भगवान के अदृश्य हो जाने के बाद जब विरह के आवेश में विह्वल होकर भगवान की प्यारी गोपियां भांति भांति से प्रलाप करने लगी और अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा में स्वयं को रोक ना सकी, तब करुणाजनक सुमधुर स्वर में फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पीताम्बरधारी मंद मंद मुस्कान लिए हुए श्री कृष्ण का रूप कामदेव के मन को भी मथने वाला था। करोड़ों कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठकर खड़ी हो गई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना नवीन स्फूर्ति आ गई हो। गोपियां विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगी। कोई उनका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी, किसी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया, किसी ने उनका चबाया पान अपने हाथों में ले लिया, तो कोई एकटक उनके मुख कमल को निहार कर भांवरे की तरह रसपान करने लगी। एक गोपी जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। एक गोपी भगवान को अपने नेत्रों से हृदय में ले गई और आंखें बंद कर हृदय में ही आलिंगन किया। इससे उसका रोम रोम पुलकित हो गया और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। जैसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जन परम ज्ञानी संत को प्राप्त कर संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास को प्राप्त हुई। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। यह तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस है, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है। फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन अर्थात तट के पास की गीली बलुआही मिट्टी में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुगंध लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी। उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। इस कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद मंगल का साम्राज्य था। वह पुलिन क्या था, जैसे यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों द्वारा भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंग मंच बना रखा था। गोपियों के हृदय में इतने आनंद और रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठकर कृतकृत्य हो पूर्ण काम हो गईं। गोपियों ने रोली केसर से चिन्हित ओढ़नियों को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नियों पर बैठ गए। सहस्त्रों गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थीं, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी, हे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं,
किंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन ही नहीं। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं मिल मिल कर भी छिप छिप जाता हूँ। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेममयी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई। सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी की पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण 2-2 गोपियों के बीच प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रासोत्सव दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनके मन उनके वश में नहीं थे। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियाँ अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनके कंगन, पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे और बड़ी मधुर ध्वनि होने लगी। यमुना जी की रमन रेती पर व्रत सुंदरियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। मानो अगणित पीली पीली दमकती स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटाती। गति के अनुसार कभी धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती तो कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से चमकाती। कलापूर्ण ढंग से कभी मुस्कराती
तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो टूट गई हो। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। परिश्रम से पसीने की बूंदें मुंह पर झलकने लगी थीं। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। इस प्रकार नंदलाल और उनकी परम प्रेयसी गोपियां साथ में गागा कर नाच रही थीं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी असीम शोभा थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। किसी गोपी के थोड़े ऊंचे स्वर में मधुर और विलक्षण गान की प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। भगवान ने उसका भी बहुत सम्मान किया। नृत्य से बहुत थक गई एक गोपी ने श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। कमल के समान उनके सुगंधित बाह पर चंदन का लेप था, जिसके सुगंध से उस गोपी का रोम रोम पुलकित हो गया और उसने झट से उसे चूम लिया। नृत्य करती एक गोपी के हिल रहे कुंडल की छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और करधनी के घुंघरुओं को झंकारती हुई नाच और गा रही थी। जब वह बहुत थक गई तो उसने बगल में खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रीतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें छलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। जूड़ों और चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है। वैसे ही रमा रमन भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगाते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। भगवान के अंगों का स्पर्श पाकर गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों का हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं। समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा भी चकित विस्मित हो गए। यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों द्वारा उनके मुख पोंछे। भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके हिल रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी के जल में प्रवेश किया। उसमें भगवान की वनमाला गोपियों के अंगों की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी। उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उनके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देखकर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली।
जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज सुंदरियों और भंवरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। उस रमणीक उपवन में सुंदर सुगंधित पुष्पों से गुजरती हुई ठंडी वायु चल रही थी। उस उपवन में भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। शरद पूर्णिमा की वह रात्रि जिसमें अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन यमुना जी और उसके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और इस लीला में काम भाव को, उनकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। यह भगवान की रासलीला पढ़कर या सुनकर भक्तों के मन में कुछ शंका हो सकती है, जैसी कि राजा परीक्षित के मन में हुई थी। उन्होंने कथा सुनाने वाले शुकदेव जी से इस प्रकार शंका प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। वे धर्म मर्यादा को बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर अर्थात समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारें। परीक्षित, ये सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ अर्थात नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। वे पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और उनके संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय शिव विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्मा मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से
वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थीं। परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।